दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अगर मेरे YouTube चैनल से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो लगातार नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से चीज़ों को सीखते जाएं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए वही जो बेसिक का लेक्चर था उसी के आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बात करूँ यूज ऑफ इज एम आर का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप यूज ऑफ इज एम आर का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर मैं कहूँ हम घर में हैं, सिंपल सा सेंटेंस था, हम घर में हैं, तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से पढ़ा होगा तो इस सेंटेंस को ऐसे ही बना दिया होगा। फिर भी आप नहीं जानते तो है लगा है तो यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पे मैंने कहा था कि वी का मतलब क्या होता है, हम। वी का मतलब होता है हम, और वी के साथ क्या लगता है, आर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वी आर इन द भी लगा सकते हो, वी आर इन द होम, चाहो तो, अदरवाइज ना चाहो तो न लगाओ। अभी तक बेसिक है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब इसी सेंटेंस में हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम घर में नहीं हैं, हम घर में नहीं है। निगेटिव बन गया भाई, यूज ऑफ इज एम आर का क्या हो गया, निगेटिव। तो वी का मतलब क्या होता है, हम, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। वी आर, फिर क्या लगाते हैं, नॉट। वी आर नॉट इन होम, वी आर नॉट इन होम। मतलब क्या हुआ भाई, ये हो गया निगेटिव, अफर्मेटिव हो गया निगेटिव। अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताने का प्रयास करता हूं आपके लिए। अफर्मेटिव की बात करूं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद क्या आता है, इज, इसके बाद क्या आता है, एम, और इसके बाद आता है आर। सब्जेक्ट इज एम आर, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। ये इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीजों पर कि सेंटेंस को देखते ही ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव की बात करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसके बाद रफ कर दूंगा। निगेटिव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले भाई मेरे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं इज, देन एम, आफ्टर दैट आर। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर, और इसके तुरंत बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, और नॉट के बाद लगा देंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये वही तो सेंटेंस था, अफर्मेटिव था, साधारण वाक्य था, सब्जेक्ट लिख दिया, इज एम आर में से एक लिख दिया, इन प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन लगा दिया, और इनके बाद ये ऑब्जेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया भाई, मेरे सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्लस का मतलब होता है इसके बाद, अदर वर्ड नहीं था, अदर वर्ड नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं निगेटिव की तो क्या हो गया, वी आर नॉट इन होम। भाई मेरे निगेटिव का स्ट्रक्चर ये लिखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब में से क्या होता है, इज एम आर को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं। ये नॉट था भाई, निगेटिव वर्ड नॉट लगा दिया, और इसके बाद क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ये तो थी कल की बातें, और ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं इसको जरा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, ऊपर वाले को फिर से रब कर देता हूँ, और यहाँ इसको भी रब कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपको। फिर इसके बाद मैं सेंटेंस क्या बताया था, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव क्या, फर्स्ट टाइप, ऐसे समझ लेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या था, जिन हिंदी वाक्यों के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, जिन हिंदी वाक्यों के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए और उसका आंसर जो निकल के आए वो यस नो का हो। किसका हो, यस या नो का। जैसे मैं कहूं क्या आप प्लेयर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। मैं जैसे आपसे बोलूं आर यू अ प्लेयर, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम अ प्लेयर, या तो फिर बोलेंगे नो, नो आई एम नॉट अ प्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यस नो का जरूर जवाब आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और अगर मैं कहूं आप कहाँ हैं, तो क्या आप बोल पाएंगे, मैं आपसे कह दूं आप कहाँ हैं, अगर आपने कह दिया हाँ तो इसका मतलब आपको सुनाई नहीं दिया, और फिर से अगर मैं बोल दूं आप कहाँ हैं और फिर आपने कह दिया कहाँ, तो इसका मतलब कि आप पागल हैं।
तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में समझ आ गया होगा, लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते, उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता है भाई, फिर से मैं बता देता हूं, इज, एम, ठीक है भाई, आर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है भाई। इसके बाद हम लोग लगा देंगे क्या, सब्जेक्ट। भाई मेरे नॉट होना तो नॉट लगा दे, इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को हमने बना दिया। और जैसे ही मैंने लिखा, क्या आप प्लेयर हैं, क्या आप खिलाड़ी हैं, लिख सकते हैं, क्या आप खिलाड़ी हैं। तो देखना इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते, इसकी जगह इज, एम या फिर क्या लिखते हैं, आर। आर यू का मतलब क्या होता है, तुम। आर यू अ प्लेयर, PLAYER, ठीक है ना भाई, आर यू अ प्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट था नहीं हटा दिया, आगे एक्सरसाइज में नॉट भी आएगा, ऑब्जेक्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं और इन पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये सेंटेंस थे, बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस थे। अब ये सेंटेंस आ गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये लिखा है यूज ऑफ इज, एम, आर का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन आदि शब्द आ जाए, और भी होते हैं किसका, किसको, आदि भी आदि शब्द आ जाए। भाई मेरे जिसको नहीं आता वो बिल्कुल लिख लेगा, 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक हम टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, सारी चीजों पे आपको ये याद होता जाएगा। जैसे मैं कहूँ जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द आ जाए, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। क्या है ये इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है यही, क्या, कब, कहां, कैसे। क्या का मतलब होता है व्हाट, कब का मतलब होता है व्हेन। देखो भाई, क्या का मतलब व्हाट जरूर होता है, WHAT, ये लिखा है व्हाट, लेकिन आज से इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट पढ़ेंगे। व्हाट बोलने में अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे क्या लिखा है, WHEN, व्हेन, इसे क्या पढ़ेंगे, व्हेन, ना कि व्हेन। क्लियर है। तो ये है व्हेन, कहां, वेयर। क्या भाई, इसे क्या पढ़ेंगे, WHERE, वेयर, क्या, वेयर पढ़ेंगे भाई, ना कि वेयर। क्लियर। हाउ का मतलब कैसे, वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं और इन्हीं को वाई, व्हाट, हु, हुम, ये सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, फिर से मैं एक बार आपको रिकैप कराऊंगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है ही हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है ही हो आदि शब्द आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ते चले आए तो बीच में क्या लगा मिल गया, बीच में लगा मिल गया, कहां लगा मिल गया, बीच में। और जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे आदि शब्द आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। लेकिन क्या, कब, कहां, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं और इसको ही हम नाम देते हैं क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो क्या हो गया, वेयर, WHERE, वेयर लिख दिया और इसके बाद क्या लिखेंगे, ही। अब इज, एम, आर में से कुछ ना कुछ लगेगा जरूर, तो ही, सी, इट, किसी का नाम हो तो किसका यूज करते हैं, इज का। वेयर इज ही, बताओ बात समझ में आया। बिल्कुल सिंपल है भाई, वेयर इज ही, वेयर आर यू, वेयर इज सी, वेयर आर दे, सारी चीजें हैं। छोटे छोटे सेंटेंस आएंगे तो बड़े बड़े अपने आप सेंटेंस आने लगेंगे। पहले तो इन्हीं पे हम लोग कमांड करेंगे। वे कौन है, जिन, ये आया कौन, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं हु, और इसके बाद क्या, इज, एम, आर। लेकिन दे है, दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर। हु आर दे, हु आर दे। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यह था कि हर सेंटेंस में आपको पहचान आनी चाहिए और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। रानी कैसी है, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसा, क्यों, क्योंकि कैसा आ गया। रानी कैसी है, अगर किसी ने कहा रानी कैसी है तो आपको बताना पड़ेगा रानी अच्छी है, रानी है ये है, रानी वो है, रानी बीमार है, बताना पड़ेगा भाई। तो हाउ का मतलब कैसे हो गया, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, या तो इज, या तो एम, या तो आर। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट पे लिखा है ही, सी, इट, किसी का नाम हो तो किसका यूज करते हैं, इज का। हाउ इज रानी, हाउ इज रानी। इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया भाई, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और इसके बाद हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। क्या लिख दिया भाई, सब्जेक्ट। और तो कुछ है नहीं भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा।
जितना मिलता जाएगा उतना करते जाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसे हम नहीं करेंगे। मेरे पापा कहाँ हैं, ये मेरे कहाँ, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर पापा मेरे। अब आई के ये माई होता है, अब माई तो एडजेक्टिव होता है, नाउन तो यही है ना भाई। पापा एक है, अगर एक है ही सी इट किसी का नाम हो और ये सारे के सारे होते सिंगुलर, एक वचन, एक वचन कहीं भी दिख जाए ना भाई तो इज लगाते हैं। वेयर इज माई फादर, FATHER। जो बिल्कुल बेसिक का है ना, धीरे धीरे इनको सीखता जाएगा और ऑटोमेटिक चीजें अपने आप याद होती जाएंगी। हम क्यों पागल हैं, क्यों, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। जिसको नहीं पता है वो मीनिंग अपना देखता जाएगा। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया, इसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कौन लगेगा बताएगा सब्जेक्ट। वी मतलब हम होता है, प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर। वाई आर वी मैड। कितना सिंपल है, लेकिन बोलना उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब क्या, आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक अ लॉट। जितना हो सके उतना बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए, बच्चे किसके साथ हैं, यहाँ पे हाँ दोनों सेंटेंस उसी तरह है, थोड़ा सा आप सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। किसके साथ की मीनिंग जो होती है ना भाई, किसके साथ की मीनिंग होती है, विद हुम। विद मतलब साथ, WITH, विद। और हुम का मतलब होता है किसके, WHOM। एक बात याद रखना भाई, ये विद क्यों लगा, हुम क्यों लगा, एडवांस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इस समय आपका काम क्या है, केवल इसको रट लेना। किसके साथ, विद हुम का मतलब है किसके साथ, विद हुम आर। ये पूरा का पूरा इस समय भाई इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है ये, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। विद हुम आर लगा दिया, क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन का मतलब बहुत बच्चे, चाइल्ड का मतलब एक बच्चे, तो क्या लिखेंगे, विद हुम आर चिल्ड्रेन। समझ आया भाई, विद हुम आर चिल्ड्रेन। रमन किसका भाई है, अब क्या करें, किसका, हुज। हुज का मतलब है किसका। अब याद रखना, हुज एक पजेसिव इंट्रोगेटिव वर्ड है, पजेशन दिखाता है ये। हुज आ जाए, विच आ जाए, ये कभी अकेले नहीं आते, ये कभी अकेले नहीं आते, ये अपने साथ नाउन लेते हैं। ये आपको, नाउन क्या होता है, नाम। ये आपको पता कैसे चलेगा कि हुज अपने साथ नाउन लेता है, विच अपने साथ नाउन लेता है, भाई पढ़ के पता चलेगा। आज आपको मैंने बता दिया, आप जान गए। जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा, यही से चीजें रिलेट होके आगे बढ़िया से तैयार होती हैं। अगर आप इस पे अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, मैं आपको इंग्लिश कभी नहीं सिखा पाऊंगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाने आया हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो बिल्कुल बेसिक से उठा के लाया हूँ और अच्छे से सेंटेंस लेके आऊंगा। अभी तो जितना लेवल था छोटा सा बिल्कुल बेसिक का वही पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा लेवल और इसी पे उठाऊंगा। मैंने कहा हुज अपने साथ आगे आने वाला नाउन लेता है तो ब्रदर भी लिखना पड़ेगा, BROTHER। अब ये हुज ब्रदर ना, ये हुज ब्रदर है पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या है भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, रमन है इसका सब्जेक्ट, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इज, MR। रमन है सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, इज। हुज ब्रदर इज रमन। थोड़ा सा पहली बार सुना होगा ऐसा सेंटेंस तो थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगा होगा, लेकिन यही सत्य है। हुज ब्रदर इज राम, किसका भाई है रमन, सॉरी रमन। हुज ब्रदर इज रमन, किसका भाई है, रमन। तो ये सेंटेंस है भाई, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको इन्हें सीखना है कैसे भी करके। सो आप इसे नोट करें। इसके बाद मैं आपके लिए वाज वर्ब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ वाज वर्ब। यूज ऑफ वाज वर्ब, यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ेंगे, सुन लेंगे भाई। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था,
थी, थे, आदि शब्द आ जाए, आदि। आप बाकी आप सुनेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि शब्द आ जाए और क्या ना हो, क्रिया ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूज ऑफ वाज वर्ब। जैसे मैं कहूं वह अध्यापक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इज एम आर, मतलब कि प्रेजेंट, इज एम आर क्या हो गया भाई, प्रेजेंट हो गया। वह अध्यापक है, और जैसे ही मैंने कहा वह अध्यापक था, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पक्का हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। ठीक है भाई, तो एक मैं सेकंड के अंदर आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि लास्ट में था है, पक्का वाज वर लगेगा, लेकिन क्रिया ना हो। मैंने जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, मैं नाचता था, मैं नाचता था, यहां पर भी तो था है, तो क्या हम वाज वर लगा दें, मत लगाना भाई, क्योंकि ये टेंस है। मैंने बताया था, अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा इसका, यूज ऑफ इज एम आर का, आपको पता चल जाएगा कि टेंस क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे हो और क्रिया हो, उसे हम वाज वर नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस। पढ़ क्या रहे हैं, यूज ऑफ वाज वर। जैसे यूसेज खत्म हो गए, हम टेंस पढ़ेंगे। पहले हम ये तो जाने कि टेंस और यूसेज में अंतर क्या होता है। तो मतलब क्या हो गया कि ये टेंस था, क्यों, क्योंकि कोई नाचेगा तो ऐसे वैसे करके नाचेगा, तो इसका मतलब वो क्रिया करेगा। कोई स्टैंड होके खड़े होके नाच सकता है क्या, नहीं। लेकिन क्या इसमें कोई काम चल रहा है क्या, वह अध्यापक था, भले ही अध्यापक नाच रहा हो, भले ही अध्यापक टीच कर रहा हो, बोल रहा हो, क्या इस सेंटेंस में कुछ कर रहा है क्या, नहीं। इसमें तो यही लिखा है कि वह अध्यापक था, इसका मतलब था आ गया, तो यूज ऑफ वाज वर। पहचान आपको पता चल चुकी है। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, मैं इसके बाद बात करता हूं रूल की। रूल बिल्कुल सिंपल है भाई, आसानी से चीजें आएंगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान लेने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती, कोई भी किसी भी समय सीख सकता है। और यकीन मानिए, इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश का ही यूज हर जगह चलता है। अब जो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये इंटर के बाद जब एकेडमी की क्लास छोड़ेंगे और ग्रेजुएशन करने जाएंगे, पूरी किताबें भी इंग्लिश से आती हैं। आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, केवल एक ही रास्ता है आपके पास, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके अभी से सीखें। और जो घर पे है, घर पे रहता है, वो भी इंग्लिश सीख सकता है, लैंग्वेज है भाई, सीख सकता है। मैंने कहा रूल का मतलब क्या हो गया, आई हो, आई, ही, शी, इट। ये पता है आई का मतलब, मैं सारा पता है भाई, नहीं पता है तो आप याद करिए, इसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। आई, ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो, किसी का नाम हो तो वाज का यूज करते हैं। किसका भाई, वाज का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई, वाज का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 की मैं बात करूं, सीधे सीधे लिखता हूं, क्या नीला क्या हरा, डायरेक्ट ऐसे सीखते जाओ भाई। आप कैसे बनाओगे नोट्स आप पे डिपेंड करता है, नोट्स जरूर बनाइएगा भाई। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने भी नोट्स बनाई है, अच्छे से नोट्स बनाई है, वही अभी तक काम कर रहा है भाई। रूल नंबर 2, यू वी दे, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वर, क्या भाई, वर, WERE, वर, ना कि वेयर। वेयर भी होता है भाई, लेकिन इसको हम वर पढ़ेंगे जी। यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, ठीक है। सो बीच में थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ की क्लास इंटर की और हाई स्कूल की बहुत ही जल्द चलने वाली है। तो मेरे साथ मेरे अच्छे टीचर हैं, के सर, जानते होंगे उन्हें आप अच्छे से। तो जो नहीं जानते हैं तो आप जल्दी उनको देखेंगे और उनसे जल्दी फेमिलियर होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना वायरस पे आप घर पे ही रहिए आराम से,
और कहीं भी मत निकलिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा यहाँ से। सो वो कल या परसों पे उनका वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और बहुत ही जल्द आएगा। इस समय मेरे मोबाइल की थोड़ी सी लीड जहां पे लगती है वो लीड भी खराब है, मैं विदाउट लीड इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। सो इस समय मोबाइल बन भी नहीं पा रहा है और कैमरा इस समय है नहीं मेरे पास, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ वीडियो। तो वो बहुत ही जल्द आएंगे, जैसे ही मैं लीड अपनी रिपेयर करवाऊंगा वैसे ही वो आएंगे, और बढ़िया से इंटर का और हाई स्कूल का अच्छे अच्छे वीडियो में मैथ के डरवाऊंगा, और बन पड़ेगा तो मैं फिजिक्स का भी वीडियो उन्हीं से अपलोड करवाऊंगा। तो सो प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप ही का फायदा है। अभी इस समय जो समय हो रहा है ना भाई, इस समय जो बज रहे हैं सुबह के 4, रात भर नहीं मारी, अभी तक मोबाइल देख रहा था, अपने आप बनाने का प्रयास किया, बन नहीं पाया, फिर ऐसे ही वीडियो अपलोड करने लगा। सो मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चे के पास चीजें जाएं और वो घर पर ही पढ़े, और जैसे ही ये कोरोना का संकट खत्म होगा ऑफलाइन बैचेस चलेंगे, और आप आइए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना भाई। तो रूल नंबर 2, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। बिल्कुल आसान, अगर आपने पहला वीडियो देखा तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भाई क्या लिखेंगे? वही अपना सब्जेक्ट। इसके बाद ये वाज वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? वाज या वर्ब। इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। मैं साथ ही साथ में निगेटिव का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। ये अफर्मेटिव का था, ये निगेटिव का था। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। क्या होते हैं साधारण वाक्य? साधारण वाक्य वह होते हैं जिनमें क्या, कब, कहा, कैसे, क्यों ना लगा हो और नॉट भी ना लगा हो, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई? उसे हम बोल देते हैं अफर्मेटिव। अगर मैं निगेटिव की बात करूं, अगर मैं बात करूं निगेटिव की, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाएंगे? वाज या वर्ब, देन नॉट लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, भाई बिल्कुल सही, अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। मतलब क्या, एक बार चीजें याद करने से बार बार अपने आप आने लगती। क्यों? क्योंकि वही तो सारा है। इस एमआर की जगह पे वाज वर्ब लगा है। मैं सेंटेंस पे लगाता हूं, मैं कानपुर में था, मैं कानपुर में था। अब देखो, अब इसी सेंटेंस को अगर आगे जोड़ना है तो टेंस भी लगा सकते हैं। जब तुमने मुझे बुलाया, व्हेन यू कॉल्ड मी, तब मैं कानपुर में था। देन तो लगाते नहीं, व्हेन के बाद ग्रामर के एडवांस चैप्टर में बताऊंगा। आई वाज इन कानपुर, आई वाज इन कानपुर, मतलब क्या हो गया? व्हेन यू कॉल्ड मी, आई वाज इन कानपुर, जब आपने मुझे बुलाया ना, मैं कानपुर में था, मैं नहीं आ पाया। आई कुड नॉट कम दैट टाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी के ट्रांसलेशन को सेंटेंस करके नहीं बोली जा सकती इंग्लिश, भाई हिंदी मीडियम का बच्चा क्या करेगा? वो इंग्लिश इतना ज्यादा फेमिलियर तो है नहीं, इतना ज्यादा इंग्लिश वो यूज कर नहीं रहा, तो सोचता है हिंदी, और हिंदी को ट्रांसलेट करके बोलता है इंग्लिश। तो बढ़िया भाई, आप ट्रांसलेट करके ही बोलें, धीरे धीरे पक्का आप बोल पाएंगे, ठीक है ना भाई। मैं कहता हूं मैं कानपुर में था, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का मतलब क्या है? मैं। कौन था कानपुर में? मैं। आई लगा दिया। आई, ही, सी, इट, किसी का नाम हो तो वाज का यूज करते हैं, तो वाज लगा दे। वर्ब क्या लगाएं? वाज। रूल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, पहचान जरूर पढ़ना। जिन भी वाक्यों के अंदर में था, थी, थे आदि शब्द आ जाए उसे हम वाज पर कहते हैं। आई वाज इन कानपुर, आई वाज इन कानपुर। भाई मेरे नोटबुक पे बहुत अच्छा बन जाता है जब बोलने का नंबर आता है ना भाई। कोई नहीं बोल पाता, बहुत ही रेयर बच्चे बोल पाते हैं। मैं ऑफलाइन पे ही देखता हूँ, किसी बच्चे को या लड़की को खड़ा करके मैं पूछता हूँ, जैसे भाई बोलो, तो कहते सर कॉपी पे बना लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी क्लास पे क्या होता है, बढ़िया से शिद्दत से मैं पढ़ाता हूँ, पूरे दिल से पढ़ाता हूँ, फिर बाद में मैं एक एक बच्चे को ट्रीट करता हूँ और बच्चा बोलता है। अब जैसे अब मैं लड़के को बुला नहीं पाता, डेफिनेटली मैं बुलाऊंगा और आपके सामने ही उससे बुलवाऊंगा और वो बोलेगा। मैंने कहा मैं कानपुर में था, तो क्या हो गया? आई वाज।
ये आई क्या है, सब्जेक्ट, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना भाई, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड था नहीं भाई, नहीं लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया, क्लियर है ना। इसके बाद मैं फिर से लगा देता हूं, वह किताब थी, वह किताब थी, क्लियर। भाई कोई गया कहीं पे, उसने बोला कि भाई मैं वहां गया था और एक बैग पे कुछ रखा था, तो मेरा जवाब क्या आया कि भाई वो कोई और कुछ नहीं था, वो क्या था, किताब थी। तो दैट भी लगा सकते हैं, THAT, ही नहीं लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ही का मतलब क्या होता है, वह, आपको मैंने बताया था ही लड़के के लगता है, सी लगता है वुमेन के लिए, वह भी लगता है, लेकिन एक वर्ड होता है दैट। दैट हम लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, दैट का भी मतलब वह, नॉन लिविंग थिंग मतलब कि निर्जीव, निर्जीव के लिए, ठीक है ना भाई। ये किसके लिए लगता है, निर्जीव के लिए लगता है, तो क्या होगा, दैट सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, किताब थी, दैट, दैट ही तो सब्जेक्ट है, तो क्या कर दिया, दैट। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज, दैट वाज अ बुक, क्यों लगा दिया आ, क्योंकि क्या था, ये कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, आपको पता है, कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो मैं कानपुर में था, आई वाज इन कानपुर, वह किताब थी, दैट वाज अ बुक। तो ये दो सेंटेंस थे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा भाई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैंने कहा इसी सेंटेंस पे आगे आगे मैं बढ़ता हूं और इस सेंटेंस में लिखता हूं, वे खिलाड़ी नहीं थे। भाई अभी बार बार वही सेंटेंस क्यों रिपीट करता हूं, क्योंकि आपके समझ में आ जाए, इसीलिए बार बार सेंटेंस को रिपीट करना पड़ता है, अन्यथा मैं बहुत ही ज्यादा सेंटेंस आपको लिखवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। वे कानपुर में नहीं थे, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, नॉट लग गया तो क्या हो गया भाई, निगेटिव हो गया, ठाथी थे आ जाए तो वाज वर। अगर मैं इसी सेंटेंस को कह दूं, वे खिलाड़ी नहीं है, तो आपको ये बातें, ये नहीं कि आप भूल जाएं, वे खिलाड़ी नहीं है तो क्या बनेगा, दे आर नॉट प्लेयर्स। अब इस बार आ क्यों नहीं लगा भाई, इसलिए नहीं लगा क्योंकि प्लेयर्स बहुत थे और बहुत के पहले, प्लूरल के पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते। अब था आ गया, खिलाड़ी नहीं थे, कौन नहीं थे, वे, यही तो है सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, दे, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, ठीक है भाई, दे वर, सब्जेक्ट लगा दिया, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्या लगाना है भाई, यहाँ पे वाज या वर लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्यों, क्योंकि नहीं लिखा है, दे वर नॉट प्लेयर्स, दे वर नॉट प्लेयर्स, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से सेंटेंस थे, मैं एक दो सेंटेंस और आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, इसके बाद जब हम कल मिलेंगे तो अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस करके आएंगे। चलिए देख लेते हैं, फिर से यूज करते हैं हम सेंटेंस पे, एक सेंटेंस और अच्छा से लिखते हैं, मेरे टीचर अध्यापक, मतलब मेरे टीचर अच्छे नहीं थे इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो देखो मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, मेरे टीचर बहुत है, टीचर्स लिखना पड़ेगा भाई, प्लूरल है, माई टीचर्स वर नॉट गुड, सो आई कुडेंट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं रीड नहीं कर पाया, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या करेंगे, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, माई टीचर्स लिख देंगे, बहुत की बात कर रहा हूं, माई टीचर्स वर नॉट गुड। भाई स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूं अब धीरे धीरे करके। ये माई टीचर्स क्या है, सब्जेक्ट है, ये वाज वर क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब, टीचर्स बहुत है इसलिए वर लग गया, ये माई लग गया, क्यों, ये बाद में बात करेंगे। और ये क्या है, नॉट निगेटिव वर्ड लगा दिया, गुड क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया भाई, ये सारी चीजें हैं। तो यूज ऑफ वाज वर का ये नेगेटिव था। कल मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के साथ मिलूंगा और साथ में शैल बी विल बी का एक कॉन्सेप्ट और लेके आऊंगा। सो आज के लिए इतना रखते, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, ओके।